नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इज़हार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 25 दिसंबर की स्पीड न्यूज़। साबिक वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की यौम पैदाइश को आज मुल्क भर में यौम बेहतर हुक्मरानी के तौर पर मनाया गया। इस मौके पर हैदराबाद में मुख्तलिफ मकामात पर तक़ारीब का अहतमाम किया गया। तेलंगाना के गवर्नर जिष्णु देववर्मा और मरकज़ी वज़ीर जी किशन रेड्डी ने आज सुबह जुबली बस स्टेशन के करीब वाक़ अटल बिहारी वाजपेयी के मुजस्समे पर गुलाए अक़ीदत पेश की और उनकी खिदमात को याद किया। इस तक़रीब में हरियाणा के साबिक़ गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय और रुकन पार्लियामेंट ए राजेंद्र भी शरीक थे। बीजेपी की रियासती दफ्तर में मुनाक़िदा तक़रीब में मरकज़ी वज़ीर बंडी संजय ने वाजपेयी की तस्वीर पर फूलमाला चढ़ाई और इन्हें याद किया। इस मौके पर बीजेपी के रियासती सदर इमरान चंद्र और दीगर कायदीन भी मौजूद थे। मुक़र्रिरीन ने वाजपेयी की खिदमात को याद करते एक अज़ीम मुदब्बिर और जदीद हिंदुस्तान का मामर करार दिया। तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने जुमेरात को एक अहम नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके तहत तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में सुपरवाइजर्स के ओहदे पर बराह रास्त तकर्रुरात किए जाएंगे। ट्रैफिक सुपरवाइजर ट्रेनी 84 मुलाजिमतें, मैकेनिकल सुपरवाइजर ट्रेनी 114 मुलाजिमतें। तनख्वाह का स्केल 27,080 रुपये से 81,400 रुपये माहाना रहेगा। उम्मीदवार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकते हैं। 30 दिसंबर 2025 से दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती हैं। 20 जनवरी 2026 दरख्वास्तों के अदखाल की आखिरी तारीख होगी। बोर्ड ने मशवरा दिया कि उम्मीदवार दरख्वास्त देने से पहले अपनी तालीमी काबिलियत, उम्र की हद और दीगर शराइत व ज़वाबित को वेबसाइट पर मौजूद तफसीली नोटिफिकेशन में एहतियात से पढ़ लें। वेबसाइट पर इंतखाब का तरीक़ाकार, ऑनलाइन दरख्वास्त का अमल और दीगर तमाम ज़रूरी मालूमात फराहम कर दी गई हैं। पाइप लाइनों की मरम्मत के कामों की वजह से शहर के कुछ हिस्सों में 27 दिसंबर की सुबह 6 बजे से 28 दिसंबर की शाम 6 बजे तक 36 घंटों तक पानी की फराहमी में खलल रहेगा। रुकावट से मुतासर होने वाले इलाकों में मीरालम, किशनबाग, बाल सिटी खेत, मुगलपुरा, फलकनुमा, बहादुरपुरा, जहानुमा, महबूब मेंशन, संतोष नगर, विनय नगर, सईदाबाद, चंचलगुड़ा, आसमानगढ़, याकूतपुरा, बोगलकुंटा, नारायणगुड़ा, शिवगुड़ा, चिलकलगुड़ा, अलीबाद रिजर्वायर, रियासत नगर रिजर्वायर, दिलसुख नगर के कुछ इलाके, हार्डवेयर पार्क, जलपल्ली, तुकुगुड़ा, फैब सिटी और मन्नेगुड़ा शामिल हैं। HMWSSB ने मुतासरा इलाकों में सारिफिन से पानी का किफ़ायती एहतियात से इस्तेमाल करने की अपील की। नए साल की तक़रीबात से पहले अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए एक फ़ाल इक़दाम में हैदराबाद पुलिस कमिश्नर VC सज्जनार IPS ने चारशंबे की रात देर गए बंजारा हिल्स के TG स्टडी सर्कल में फील्ड लेवल के नशे में ड्राइविंग के खिलाफ मुहिम के मायने की ज़ाती तौर पर निगरानी की। कमिश्नर ने सख्त इंतबाह जारी किया कि ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी नाफिज की जाएगी और वादे किया कि शराब की इजाज़त से ज़्यादा शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। मीडिया से बात करते सज्जनार ने इंकशाफ किया कि जुड़वां शहरों के 7 जोन्स में 120 स्ट्रेटेजिक मकामात की निशानदेही की गई, जहाँ 31 दिसंबर की रात तक सख्त चेकिंग के साथ खुसूसी इन्फोर्समेंट मुहिम चलाई जाएगी। कमिश्नर ने वादे किया कि खिलाफ वर्जी करने वालों को इनकी गाड़ियां फौरी तौर पर जब्त कर ली जाएंगी और 10,000 रुपये जुर्माना और 6 माह तक की मुमकिन कैद की सज़ा हो सकती है। इसके अलावा उन्होंने मजीद कहा कि पुलिस महकमे ट्रांसपोर्ट को ड्राइविंग लाइसेंस की मुस्तकिल मनसूखी की सिफारिश करेगी। तेलंगाना के ज़िले करीमनगर के बरगुपल्ली गांव के नवमुंतखब सरपंच डी कल्याण कुमार ने एक ऐसा इनकलाबी फैसला किया जिसकी हर तरफ से सताइश हो रही है। उन्होंने अपनी पहली करारदाद में ऐलान किया कि गांव में किसी भी शख्स की मौत की सूरत में इनकी आखिरी रसूमात के तमाम इंतजाम ग्राम पंचायत की जानिब से सिर्फ 1 रुपये में किए जाएंगे। इसके एवज ग्राम पंचायत की जानिब से लाश को ले जाने के लिए गाड़ी और शमशान घाट के लिए दरकार तमाम ज़रूरी सामान फराहम किया जाएगा। सरपंच कल्याण कुमार का कहना है कि बेशतर गरीब खानदान आखिरी रसूमात के अखराजात बर्दाश्त करने में मुश्किलात का सामना करते हैं, इसीलिए कदम उठाया गया ताकि किसी पर माशी बोझ न पड़े। इसके साथ ही एक और अहम फैसला किया गया कि गांव में होने वाली शादियों या सालगिरह की तकारीब के मौके पर ग्राम पंचायत की जानिब से हर घर को एक पौधा बतौर तोहफा दिया जाएगा ताकि गांव को सरसब्ज व शादाब रखा जा सके। इस पहली करारदाद को ग्राम पंचायत के नए अराकीन और तमाम देहातियों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया और भरपूर तायद का इजहार किया। तेलंगाना के जिले संगारेड्डी में सरपंच मुंतखब होने के अंदरून 48 घंटे खातून की मौत हो गई। संगारेड्डी के गांव मिर्जापुर में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। 58 साल अक्कम्मा ने कांग्रेस पार्टी की तायद हासिल थी। हाल ही में मुनक़िदा पंचायत इंतखाबात में 141 वोटों की भारी अक्सरियत से कामयाब हुई थी। उन्होंने पीर के रोज़ ही ग्राम पंचायत के इहाते में दीगर वार्ड मेंबरान के साथ अपने ओहदे का हल्फ लिया, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ अचानक तबीयत बिगड़ने के बायस इनकी मौत हो गई। इनकी अचानक मौत की खबर सुनकर पूरे गाँव में गम की लहर दौड़ गई। मुकामी हुकाम का कहना है कि सरपंच की मौत की वजह से अब इलेक्शन कमीशन को बहुत जल्द मिर्जापुर में इस ओहदे के लिए दोबारा इंतखाब करवाने होंगे।
حیدرآباد میں سائبرآباد پولیس کی اسپیشل آپریشن ٹیم نے ایک بڑی کارروائی کے دوران بچوں کی اسمگلنگ اور فروخت میں ملوث ایک منظم نیٹ ورک کا پردہ فاش کیا۔ اس معاملے میں 12 ملزمان کو گرفتار کیا گیا، جسے پولیس ایک بڑی کامیابی قرار دے رہی ہے۔ پولیس کے مطابق یہ نیٹ ورک ملک کے مختلف حصوں جن میں احمد آباد بھی شامل ہے سے کم سن بچوں کو اسمگل کر کے حیدرآباد میں فروخت کر رہا تھا۔ ابتدائی تفتیش میں انکشاف ہوا کہ اس غیر قانونی نیٹ ورک کے ذریعے کم از کم 15 بچوں کو فروخت کیا گیا۔ کارروائی کے دوران پولیس نے 2 معصوم بچوں کو بحفاظت بازیاب بھی کر لیا ہے۔ ابتدائی معلومات کے مطابق اس غیر قانونی کارروائی کو کاروبار کو انجام دینے میں تقریباً 8 اسپتالوں سے وابستہ ایجنٹس کے ملوث ہونے کے شواہد ملے، جو لین دین اور دیگر کارروائیوں میں سہولت فراہم کر رہے تھے۔ پولیس نے بتایا کہ ہر بچے کو تقریباً 15 لاکھ روپے میں فروخت کیا جاتا تھا۔ ملک بھر میں گیگ اور پلیٹ فارم ورکرز نے بگڑتے ہوئے کام کے حالات کے خلاف 2 روزہ آل انڈیا ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ ہڑتال کرسمس 25 دسمبر اور نیو ایئر کی شام 31 دسمبر کو کی جائے گی، جو ڈیلیوری ورکرز کے لیے سال کے مصروف ترین دنوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اس احتجاج کے باعث فوڈ ڈیلیوری اور ای کامرس خدمات کے متاثر ہونے کا امکان ہے۔ تلنگانہ گیگ اینڈ پلیٹ فارم ورکرز یونین کے مطابق یہ ہڑتال ڈیلیوری ورکرز کو منصفانہ اجرت، تحفظ عزت اور سماجی تحفظ سے محروم رکھے جانے کے خلاف ہے۔ یونین کا کہنا ہے کہ گیگ ورکرز آخری مرحلے کی ترسیل کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، خاص طور پر تہواروں اور مصروف سیزن کے دوران، مگر اس کے باوجود انہیں طویل اوقاتی کار، کم ہوتی آمدنی اور غیر محفوظ حالات میں کام کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ مہاراشٹر میں پیش آئے کرمناک سڑک حادثے میں کمرم بھیم آصف آباد ضلع سے تعلق رکھنے والی 4 خواتین جاں بحق ہو گئیں۔ افسوسناک واقعہ دیوڑا سونڈو کے قریب پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق کاغذ نگر ٹاؤن کی نظام الدین کالونی سے تعلق رکھنے والے ذاکر اپنے گھر والوں کے ساتھ علاج کی غرض سے ناگپور کے ایک ہسپتال گئے تھے۔ واپسی کے دوران چہارشنبہ اور جمعرات کی درمیانی شب ان کی کار بے قابو ہو کر ایک پل سے نیچے جا گری، جس کے نتیجے میں ذاکر کی اہلیہ سلما بیگم، بیٹی شبری کے علاوہ رشتہ دار خواتین افشاں بیگم اور سہارا موقع پر جاں بحق ہو گئی۔ حادثے میں مزید 2 افراد شدید زخمی ہوئے، جنہیں فوری طور پر چندراپور کے خانگی اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ان کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے حادثے کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ ریاست تلنگانہ ضلع محبوب نگر کے بالانگر کے قریب ایک سڑک حادثہ پیش آیا۔ حیدرآباد بنگلور قومی شاہراہ پر خانگی اسکول کی بس الٹ گئی۔ نارائن پیٹ ضلع کے ماریکل سے تعلق رکھنے والی خانگی اسکول بس میں طلباء سفر کر رہے تھے کہ بس کو پیچھے سے گاڑی نے ٹکر دے دی، جس کے نتیجے میں حادثہ پیش آیا۔ اس حادثے میں کئی طلباء کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ زخمیوں کو علاج کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ حیدرآباد کے شمس آباد پولیس اسٹیشن کی حدود میں واقع کویلی گڑے کے قریب ایک نوجوان کے بہیمانہ قتل کا واقعہ جمعرات کی صبح منظر عام پر آیا، جس سے علاقے میں سنسنی پھیل گئی۔ پولیس اور مقامی افراد کے مطابق معین آباد منڈل کے وینکٹاپور گاؤں سے تعلق رکھنے والا 26 سالہ مہیش مقامی طور پر ہیئر سیلون چلا کر اپنے اہل خانہ کی کفالت کرتا تھا۔ وہ کسی کام کے بہانے گھر سے نکلا تھا، تاہم کچھ دیر بعد اس کی لاش کویلی گڑے کے قریب ویران مقام پر پڑی ہوئی پائی گئی۔ جمعرات کے لیے صبح رامنجا پور کے ایک مقامی لیڈر نے پولیس کو اطلاع دی، جس میں انسپکٹر نریندر ریڈی کی قیادت میں پولیس ٹیم فوری طور پر جائے وقوع پر پہنچی اور شواہد اکٹھے کیے۔ ابتدائی جانچ میں مقتول کی گردن پر چاقو کے گہرے وار کے نشانات پائے گئے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قتل نہایت بے دردی سے کیا گیا۔ مقامی افراد کو شبہ ہے کہ یہ واردات ناجائز تعلقات کے پس منظر میں انجام دی گئی۔ محکمہ موسمیات نے تلنگانہ کے مختلف اضلاع کے الرٹ جاری کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ 2 دنوں کے دوران ریاست کے الگ تھلگ مقامات پر کم سے کم درجہ حرارت معمول سے 3 سے 4 ڈگری سیلسیس کم رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ نے اپنی میومیہ رپورٹ میں بتایا کہ آئندہ 7 دنوں تک ریاست بھر میں موسم خشک رہنے کی توقع ہے۔ کل شب ریاست میں اقل ترین درجہ حرارت 8.2 ڈگری عادل آباد میں ریکارڈ کیا گیا۔ شمالی ہواؤں کے اثر سے ریاست کے شمالی اور سرحدی اضلاع میں سردی کی شدت زیادہ محسوس کی جا رہی ہے۔ ماہرین نے شہریوں خاص طور پر بچوں اور ضعیف افراد کو مشورہ دیا کہ صبح اور رات کے وقت سردی سے بچنے کے لیے ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ آندھرا پردیش میں اسکرب ٹائفس نامی بیماری کے متاثرین میں اضافے نے عوام میں خوف فراز پیدا کر دیا ہے۔ حال ہی میں ضلع پابٹلہ کے پیڈاپلی گوری کا پالم سے تعلق رکھنے والا ناگا بابو نامی نوجوان کی اس بیماری سے موت نے تشویش کی لہر دوڑا دی ہے۔ یہ نوجوان گزشتہ چند دنوں سے بخار میں مبتلا تھا، جسے علاج کے لیے گنٹور کے سرکاری اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ٹیسٹ کے بعد اس میں اسکرب ٹائفس کی تصدیق ہوئی۔ دوران علاج حالت تشویشناک ہونے کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی، جس کے بعد ریاست میں اس مرض سے مرنے والوں کی مجموعی تعداد 20 تک پہنچ گئی۔ محکمہ صحت نے صورتحال کے پیش نظر ریاست بھر میں بیداری مہم شروع کر دی ہے اور اسپتالوں میں ادویات کی دستیابی یقینی بنائی گئی۔ طبی ماہرین نے مشورہ دیا کہ بخار کی صورت میں فوری ڈاکٹر سے رجوع کریں، اور چونکہ یہ بیماری چگر مائٹس ایک قسم کے کیڑے کے کاٹنے سے پھیلتی ہے، اس لیے کھیتوں اور سبزہ زاروں میں کام کرنے والے افراد کو خاص احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔
कर्नाटक में पेश आए एक दिलखराश और खौफनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को सोग में मुब्तला कर दिया। एक कांगी ट्रैवल्स बस को तेज रफ्तार लारी ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में बस में अचानक आग भड़क उठी। इस अलमनाक हादसे में 17 अफराद जिंदा जलकर हलाक हो गए, जबकि 13 दीगर शदीद जख्मी हो गए। यह अफसोसनाक वाकया चित्रादुर्गा जिले के जौरागंज नहली के मुजाफाती इलाके में जुमेरात की अलसुबह तकरीबन 3 बजे पेश आया। पुलिस के मुताबिक बेंगलुरु से गोकर्णा जाने वाली कांगी ट्रैवल बस को सामने से आने वाली एक लारी ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी शदीद थी कि बस का डीजल टैंक फट गया और चंद ही लम्हों में पूरी बस आग की लपेट में आ गई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हादसे के फौरन बाद बस से चीखो पुकार की आवाजें आने लगी, जबकि आग तेजी से फैल गई। बस के पिछले हिस्से में बैठे मुसाफिर आग की जद में आकर बाहर निकलने का मौका न मिल सका, जिसके बाद वो जिंदा जल गए। ताहम बस के अगले हिस्से में मौजूद चंद मुसाफिरों ने शीशे और दरवाजे तोड़कर अपनी जानें बचा ली। हादसे में लारी ड्राइवर समेत मजमूई तौर पर 17 अफराद की मौत की तस्दीक की गई। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त बस में कुल 32 मुसाफिर सवार थे। बिहार मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बीएमसी के इंतखाबात अकेले लड़ने की कांग्रेस पार्टी के फैसले ने मुंबई की म्यूनिसिपल मैदान में अपोजिशन की जगह को तंग कर दिया है, जिससे 15 जनवरी के इंतखाबात को कसीरुल जहती मुकाबले में तब्दील कर दिया गया। पार्टी ने उद्धव ठाकरे की क़यादत वाली शिवसेना यूबीटी और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस के दरमियान इत्तेहाद को कांग्रेस के महाविकास अघाड़ी एमवीए इत्तेहाद से बाहर रहने की वजह बताई। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बंगाल में 27 दिसंबर से शुरू होने वाली ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर दावों और एतराज़ात पर समाअत के सेशन के दौरान वोटरों के माविन शिनाख्ती दस्तावेज़ात की सदाकत की तस्दीक के लिए 2 सतही तस्दीक की हिदायत की है। गैर मैपशुदा वोटर जिनका 2002 की वोटर लिस्ट से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो सिर्फ मैपिंग के ज़रिए या प्रोगेनी मैपिंग के ज़रिए इन्हें समाअत के लिए तलब किया जाएगा। इन्हें हतमी वोटर लिस्ट में अपना नाम बरकरार रखने के लिए ECI के ज़रिए बयान करदा 13 शिनाख्ती दस्तावेज़ात में से कोई एक पेश करना होगा। ये महसूस करते हुए कि समाअत के दौरान जाली शिनाख्ती दस्तावेज़ात पेश किए जाने के इम्कानात हो सकते हैं, ECI ने इन दस्तावेज़ात की 2 सतही वेरिफिकेशन की हिदायत की है। पहला मुतल्लिका इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर और दूसरा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के जरिए, जो कि मुतल्लिका अज़ला के डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर्स भी हैं। CBI ने दिल्ली हाईकोर्ट के अनाव इस्मत दरी केस के मुजरिम कुलदीप सिंह सेंगर को सजा मुअत्तल करने और जमानत देने के फैसले के खिलाफ बड़ा फैसला लिया है। तहकीकाती एजेंसी ने वाज़ेह किया है कि वो इस हुक्म को जल्द अज जल्द सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी। इस मकसद के लिए स्पेशल लीव पिटीशन SLP दायर करेगी। CBI ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के हुक्म का गहराई से मुतालिया किया गया, जिसके बाद जमानत देने मुलजिम की सजा को मुअत्तल करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला किया गया। अरावली पहाड़ी सिलसिले में जारी हंगामे के दरमियान मरकजी हुकूमत ने एक बड़ा फैसला लिया है। मरकजी हुकूमत ने अरावली खित्ते में कानकनी के नए लीज पर रोक लगाने का हुक्म दिया। जंगलात और माहौलियात की वजारत ने राजस्थान, हरियाणा, गुजरात के चीफ सेक्रेटरियों को खत लिखा, जिसमें कहा गया कि नए रहनुमा खतूत तैयार किए जाने तक कानकनी की कोई नई लीज नहीं दी जानी चाहिए। हुक्काम ने बताया कि जुमेरात की सुबह मुंबई के अंधेरी वेस्ट इलाके में एक 23 मंजिला रिहायशी इमारत में आग लगने के बाद तकरीबन 40 अफराद को बचा लिया गया। उन्होंने बताया कि वेराडेसाई रोड पर कंट्री क्लब के करीब सोरेंटो टावर में सुबह 10 बजे के करीब लगने वाली आग में कोई जख्मी नहीं हुआ। एक शहरी एहलकार ने बताया कि 16वीं मंजिल के रिफ्यूज इलाके से 30 से 40 अफराद को सीढ़ियों के जरिए बचाया गया, जबकि खातून समेत 3 दीगर को सांस लेने के आलात का इस्तेमाल करते 15वीं मंजिल पर वाक़ फ्लैट से महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। उन्होंने कहा कि आग ने 10वीं और 21वीं मंजिल के दरमियान इलेक्ट्रिकल शॉफ्ट में मौजूद तारों और दीगर अज्जा को मुतासिर किया। चारशंबे को उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक उस्ताद को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। दानिशराव 43 AUMU के AB के यूनियन हाई स्कूल में उस्ताद थे। चारशंबे की रात AUMU कैंपस में मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी के पीछे कैंटीन में निकाबपोश मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने इन्हें गोली मार दी। इन्हें फौरी तौर पर JNU मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहाँ इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई। दानिशराव अपने फैमिली के साथ अमीन निशा में रहते थे। डॉग स्क्वाड फॉरेंसिक टीम फिलहाल वाक़े की तहकीकात कर रही है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के अमरोहा से 11वीं जमात के एक तालिबा की मौत वाक़ई हो गई। अहलखाना ने दावा किया कि लड़की सिर्फ पिज़्ज़ा, पास्ता और मैगी समेत खुसूसी तौर पर जंक फूड ही खाया करती थी, जिसकी वजह से इसकी आंतें चिपक गईं, जिसके बाइस आंतों में सुराख हो गए और फट गए। दिल्ली के एम्स में इलाज कराने के बावजूद तालिबा की मौत हो गई। अहलखाना के बयानात के बाद वाक़े के सामने आते ही जंक और फास्ट फूड के नुकसानात के बारे में एक बहस छिड़ गई और लोगों के मन में घबराहट के साथ ही ये सवाल भी पैदा हो गया कि क्या सच में अमरोहा की रिहायशी आहाना की मौत वाक़ई जंक फूड खाने की वजह से हुई। अमरोहा के अफगानान महल्ले में रहने वाले मंसूर खान की बेटी आहाना के अहलखाना का कहना है कि लड़की बचपन से ही जंक और फास्ट फूड खाने वाली थी। इसे घर का पका हुआ खाना भी पसंद नहीं था और वो फास्ट फूड और मैगी, पास्ता और पिज़्ज़ा जैसे प्रोसेस्ड फूड की आदी थी।
हिंदुस्तान और चीन के ताल्लुकात के हवाले से अमरीकी महकमे दिफा पेंटागन की एक हालिया रिपोर्ट से चीन नाराज़ है। रिपोर्ट में कहा गया कि चीन भारत के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC के साथ कशीदगी में कमी का फ़ायदा उठाना चाहता है ताकि दो तरफा लिनजियान ताल्लुकात को मुस्तहकम किया जा सके। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान जुमेरात 25 दिसंबर को एक्सप्रेस ब्रीफिंग में कहा कि चीन अपनी कौमी दिफाई पॉलिसी के हवाले से पेंटागन के तबसरों की मुखालिफत करता है। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि चीन हिंदुस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक और तवील मुद्दती नुक़्ते नज़र से देखता है। मुमलिकत में रहने वाले मसीही बाशिंदों के लिए क्रिसमस त्यौहार की खुशी अब पहले से कहीं ज़्यादा नुमायां हो चुकी है। सऊदी अरब में मजहबी तनू को कबूल करने के साथ साथ बड़े शहरों में क्रिसमस का जोश व खरोश बढ़ रहा है। रियाद में क्रिसमस की सजावट एक रिहायशी कंपाउंड के अंदर की गई। अंग्रेज़ी रोजनामा अरब न्यूज़ के मुताबिक अमरीकी बाशिंदों के एक रिहायशी कंपाउंड के जनरल मैनेजर ने बताया कि क्रिसमस अब पहले से ज़्यादा मनाया जा रहा है। जो चीज़ें पहले नापसंद की जाती थी अब वो आहिस्ता आहिस्ता मामूल बनती जा रही हैं। मेहमान क्रिसमस मार्केट में घूमते मसनूई बर्फ़ में ढके हुए थे, खूबसूरत सजावट देख रहे थे। ये अब तक कंपाउंड की सबसे बड़ी तकरीब थी जिसमें तकरीबन 1500 रिहायशियों और 2000 मेहमानों ने शिरकत की। अगरचे मुमलिकत में ये तकरीबात सादा और ज़्यादातर प्राइवेट होते हैं, लेकिन अब इनमें कम्युनिटी के एहसास, सकाफती तबादले और मिलजुल कर मेहमान नवाजी का रंग बढ़ता जा रहा है। अक्सर इसमें सऊदी दोस्तों को शामिल किया जाता है। सिडनी के बूंडी बीच में पेश आए दहशतगर्दाना फायरिंग के वाक़े में अहमद अल अहमद नामी शख्स ने दहशतगर्दों का डटकर मुकाबला किया और कई लोगों की जानें बचाईं। इस हकीकी हीरो बूंडी बीच हीरो की जुरात व बहादुरी के इतराफ़ में ऑस्ट्रेलवी हुकूमत इन्हें बहादुरी के एजाज़ से नवाजने का मनसूबा बना रही है। क्रिसमस के मौके पर सिडनी में मुनक़िदा एक तकरीब में ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म एंथोनी अल्बानीज़ ने शिरकत की। बाद अज़ा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ये ऐलान किया। उन्होंने कहा कि बूंडी बीच में क्रिसमस हनुका की तकरीबात के बाद पेश आए फायरिंग के वाक़े के सबब बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में मनाया जा रहा है। थाईलैंड की फौज ने कंबोडिया में एक हिंदू देवता की मूर्ति को मुबैना तौर पर तबाह कर दिया है। भारत ने चारशंबा 24 दिसंबर को होने वाली इस वाक़े की शदीद मजम्मत की। नई दिल्ली ने कहा कि इस तरह की तौहीन आमेज़ हरकतों से दुनिया भर में हिंदू अक़ीदतमंदों के जज्बात मजरूह होते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मज़ीद बरा हिंदुस्तान ने दोनों ममालिक थाईलैंड और कंबोडिया से अमन कायम करने और जान माल के नुकसान को रोकने के लिए बातचीत और सफारतकारी का सहारा लेने की अपील की। थाईलैंड ने मूर्ति को तबाह करने पर वजाहत करते कहा कि जिस जगह पर हिंदू देवता का मुजस्समा नस्ब किया गया वो जगह रिलीजियस प्रैक्टिस के लिए रजिस्टर्ड नहीं थी और इस वाक़े को सिक्योरिटी का मसला करार दिया। ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। अब दीजिए इजाज़त, मोहम्मद इजहार को मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।